आप देखते रहें कि आपको हम बराबर जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने के बाद आपको एक नई खबरें दिखाते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद के अंदर हम खड़े हैं और गाजियाबाद के अंदर करीब 40 साल पुराना जो मिलक दुआई से निकला हुआ एक गाँव है और इस गाँव के अंदर एक ऐसी घटना हुई है परसों जो बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है कि मरने के बाद भी अंतिम संस्कार करने के लिए हमें जेसीबी का सहारा लेना पड़ा और तिरपाल लगानी पड़ी, जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि हिंदू धर्म के अंदर हमें अग्नि देनी होती है। अग्नि हमने किस प्रकार दी होगी, इसके लिए देखने के लिए आज हम गांव के अंदर चलते हैं और गांव के लोगों से मिलते हैं। देखते रहे, हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बिल्डोजर मकान तोड़ने के लिए, जो भूमाफियों के मकान थे वो तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए या किसी गुंडे के मकान पर तोड़ने का काम किया। लेकिन हम एक ऐसे गांव में आपको रूबरू कराएंगे जहां पर उस बुलडोजर बाबा का अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल किया गया। आप बने रहें, देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्या नाम है जी आपका? सत्यपाल सिंह नाम है जी मेरा। किस गांव में? ये मिलक दुआई गांव में जी हमारा। क्या बात हो गई जी? सर जी 4 जुलाई को शीला देवी जो रतन सिंह की घरवाली है उनका देहांत हो गया था। हम शमशान भूमि में हैं और लेके आए थे। जैसे ही लेके पहुंचे तो एकदम बारिश शुरू होगी। हमने उनके दाह संस्कार की काफी कोशिश की। जब कोई बात नहीं बन पाई, ऊपर वाले ने बारिश शुरू कर दी, तो हम लोग जो है फिर तिरपाल और जेसीबी के द्वारा उनकी मतलब शरीर को उनको हमने अंत्येष्टि की। ये गांव आपका कितना पुराना गांव है जी? सर ये गांव तो लगभग 100 साल तो लगभग हो ही चुके हैं जी, क्योंकि मेरी उम्र जो है लगभग 70-72 साल है और उससे पहले ही हमारे बुजुर्ग आ चुके थे। वैसे हम लोग सैतली से आए हुए हैं, सैतली गांव से। ये गांव आपका नगर निगम के? हाँ, ये गांव नगर निगम में आता है जी। गाजियाबाद नगर निगम का ये लास्ट गांव है। यहाँ पार्षद कौन है जी? पार्षद कोई एक लेडीज है जो सिकरौड़ गांव की रहने वाली है, नीलम। आज तक उसको हमने देखा नहीं है जब से उसने चुनाव जीता है। अच्छा, जैसे कि सरकार बराबर जो है महापालिका बनाई जा रही है और आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ की पार्षद ही नहीं देखी, तो उनके साथ क्या समस्या होगी फिर? भाई समस्या तो ये होगी जी, जो गाँव के विकास ग्राम पंचायत में हो रहे हैं ना, उनका भी विकास रुक जाएगा। क्योंकि ना तो यहाँ आज तक कोई झाड़ू वाला आता है, सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता है और आज तक ना ही हमारे गांव के अंदर कोई खरंजा या नाली बनवाई गई है। ये पार्षद जी आई हैं, इनके तो आज तक दर्शन ही नहीं हुए हैं। यहाँ कोई पार्षद भी है हमारी। जैसे आपके गांव को 100 साल हो गए और ये आपकी शमशान भूमि है, शमशान भूमि पर हम भी देख रहे हैं कि कोई निर्माण नहीं है। हाँ तो इसके लिए आपने कभी आवाज उठाई किसी? सर हमने 2000 मतलब वैसे तो लगभग 40 साल से इस जगह पे हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आवाज भी हम लोगों ने कम से कम 17-18 से तो हम लगातार लगे हुए हैं। फर्ज हमारे पास है 2530 मीटर जमीन यहाँ पर है जो शमशान भूमि के नाम से आवंटित है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। हम अपने जो विधायक जी हैं उनसे भी मिले हैं, एसडीएम मोदीगढ़ से मिले हैं, डीएम साहब से मिले हैं और यहाँ तक कि हमने जो सीएम पोर्टल है हमने उसमें भी एप्लीकेशन भेजी है। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री बराबर ये कह रहे हैं कि जो है हिंदुओं के लिए हम जो है शमशान घाट की व्यवस्था बढ़िया कराएंगे और सारी जितनी भी पूजा घर सब बढ़िया कराएंगे, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सर ऐसा है, उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जो कह रहे हैं उसका तो कुछ भी नहीं है, होने का नाम तो है ही नहीं। हमने कितनी बारी मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला है कि शमशान भूमि के लिए कुछ नहीं हुआ आज तक। महापौर से आप जो सुनीता दयाल है उनसे मिले जब? नहीं, एक्चुअल में सुनीता दयाल से तो खैर हमारी मुलाकात नहीं हुई। हाँ नहीं, लेकिन पहले थी ना, उससे हमने मुलाकात की। तो सभासद जब बनी थी उस समय भी आपने अपने मुद्दे को उठाया? हाँ जी, पूरी तरह से उठाया। बल्कि पार्षद हमारे साथ थे, प्रवीण गुजर पहले पार्षद थे मोटा के रहने वाले, जो हमारी वार्ड 16 के थे। उन्होंने बहुत कोशिश की और 30 लाख रुपए उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हुआ, लेकिन वो जमीन जो जमीन है, भूमि है, चिन्हित न होने के कारण वो पैसा भी वापसी हो गया। अब जो अंतिम संस्कार करते हैं आप इसी तरह से खुले में अंतिम संस्कार? हाँ, खुले में ही अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं जी हम लगातार। तो बरसात में इस तरह की परेशानी आती है? बहुत बड़ी परेशानी है जी, और हम भगवान से यही दुआ करते हैं प्रशासन की आंख खुले और छोटी सी जगह हमारे लिए एक चबूतरा और एक जो है थोड़ा सा 3 मिनट डाल के सेट। भूमि पर क्या विवाद चल रहा है जिसकी वजह से जो है इसका निर्माण नहीं करा? एक्चुअल में कुछ लोग ये कहते हैं इसमें हमारे पट्टे हैं, लेकिन फर्ज में कहीं नाम नहीं है उनका। 2530 मीटर जमीन जो है वो केवल शमशान भूमि के नाम से लिखी हुई है। तो 40 वर्षों से आप यहाँ? हाँ बिल्कुल, 40 वर्षों से। हाँ 40 वर्षों से हम यहाँ इसको यूज कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सत्येंद्र खारी है जी। और ये शमशान
की जो भूमि है 2500 मीटर अलॉट है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। पीछे आप देखेंगे तो एक कॉलोनी भी कट रही है और लोग यहाँ पर कुछ काम कराते हैं तो पुलिस को बुला के इस पे काम नहीं करने देते हैं। और यहाँ पे कोई ना शेड है, ना बाउंड्री है, ना इसकी कोई मार्किंग कर क्या रखी वजह है। है जो पुलिस को बुला लेते हैं? क्या दिखाते हैं, क्या बना कुछ बताते हैं? जो आसपास के खेत वाले जो कॉलोनी काट रहे हैं लोग बाग, वो ये चाहते हैं कि यहाँ शमशान ना रहे, जबकि यह 40 साल से शमशान है और 2500 मीटर जमीन शमशान के नाम अलॉट है। और ना यहाँ तालाब है, तालाब का गांव का पानी भी इधर से उधर जा रहा बार बार। लोग परेशान है, सारे रास्ते टूटे पड़े हैं। आप जाके देखोगे अभी थोड़ी देर में तो गांव में पानी भरा खड़ा आएगा। अच्छा, जैसा कि अगर आपकी सुनवाई यहाँ नहीं हुई आसपास, तो आप क्या करेंगे फिर? हम इसके लिए और ज्ञापन देंगे और अधिकारियों से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे। अगर नहीं माने तो क्या धरना प्रदर्शन करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हमने कई बार इसकी कोशिश करी है लेकिन सुनवाई नहीं होती। तहसील दिवस में भी हमने जाके शिकायत करी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो आप अपनी क्या अपील कर देंगे शासन प्रशासन को? हम ये अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि शासन प्रशासन आए यहाँ पर और इस जमीन को चिन्हित करके इस पे 4 दीवारी करे, थोड़ी सी तालाब की भी व्यवस्था करे जिससे जल संरक्षण हो। हमारे मोदी जी का मिशन है ये कि जिससे जल संरक्षण हो और हमारा शमशान बन जाए, शमशान में 2 चबूतरे बन जाए। कम से कम ऐसा हो कि जो भी कोई दाह संस्कार हो तो ये परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्या नाम है जी आपका? श्यामवीर सिंह। जो ये शमशान का मुद्दा है, इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? इस विषय पर यही कहना चाहते हैं जी, हमने बहुत कोशिश करी है, विधायक जी से भी कई बार अनुरोध किया है और प्रार्थना पत्र भी उनको दिया है कि भाई हमारे शमशान का सौंदर्यीकरण किया जाए, लेकिन उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई इसमें नहीं की है। एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी जी से भी हमने कई बार मिला है कि भाई इसको चिन्हित कर दिया जाए और इसकी बाउंड्री वगैरह हमारी करवा दी जाए। हमारा पैसा भी यहाँ पर आया था, जो सैंक्शन हुआ था, वो चिन्हित न होने के कारण वो पैसा भी रिटर्न हो गया, क्योंकि जो हमारे पास जगह नहीं थी। इसमें कुछ पट्टे लोग बताते हैं तो इस विवाद के कारण जगह चिन्हित नहीं हो पाई, जिससे कि यहाँ शमशान घाट नहीं बना। अच्छा, जैसा कि जमीन आपकी भी है और पट्टे वालों की भी है, जी तो पट्टे वालों की जमीन कहाँ गई? सर, वो कभी किधर बताते हैं, कभी किधर बताते हैं। अब ये तो प्रशासन तय करे, पटवारी जी तय करें कि हमारे शमशान कहाँ है और उनके पट्टे कहाँ हैं। अगर उनके पट्टे निरस्त हो गए तो ये बताया जाए कि भी उनके पट्टे निरस्त हो गए, अगर हैं तो बताया जाए कि किधर है। ये तो काम पटवारी का है सर। पटवारी क्यों नहीं बता रहे, क्या वजह है? आप क्या बस कोशिश करते हैं? वो सर मिलते हैं उनसे जाके, पटवारी जी को पैसे देते हैं, पटवारी जी हमको गुमराह करते हैं और बस इसी तरह से बात को घुमाया जा रहा है। कभी पटवारी की शिकायत की? सर कई बार मिलती है, एसडीएम साहब से भी उनकी शिकायत की, लेकिन कोई हमारी सुनवाई उसमें नहीं हुई। तो आप क्या चाहते हैं? आप हम तो यही चाहते हैं कि सर इसमें प्रशासन हमारी हेल्प करे और यहाँ हमारी जगह को चिन्हित करके इसमें हमारे शमशान बनवाने में हमारी मदद की जाए, क्योंकि इससे हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। 4 जुलाई को आपकी माता जी का देहांत हो गया था, तो आपको उनका अंतिम संस्कार करने में आप शमशान आए, तो क्या क्या परेशानी आपने महसूस की? सर, अंदर से हम बहुत भावुक थे और जैसे ही हम शमशान अपनी माता जी को लेकर आए, ऊपर आसमान में बादल काफी छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, ऐसा किसी और के साथ ना हो जैसा हमारे साथ हुआ है। जो 40 वर्षों से मांग की जा रही है, लगातार जो शमशान जो की मांग उठ रही है कि इसमें निर्माण हो, इसके लिए आप लोग शासन प्रशासन से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम कई बार प्रशासन से मिल चुके हैं जी, लेकिन प्रशासन की इसमें लापरवाही रही है काफी। ना ही कोई तहसीलदार सुनने के लिए तैयार है, ना ही पटवारी और ना ही एसडीएम साहब। और हम अजीत विधायक जी के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं यही कहना चाहूंगा, अब यहाँ पर एक टीन सेट और चबूतरा बन जाए और इसकी बाउंड्री हो जाए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम होराम शर्मा, ग्राम बसंतपुर सैतली का वासी हूँ जी। ये जो शमशान का मामला चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? शमशान के मामले पे ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम कर करके हमारा शमशान बनाने नहीं चाहती गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट का तो कहना है कि शमशान और कब्रिस्तान दोनों के लिए वो उनका सौंदर्यीकरण। ये तो कहना कुछ है करना कुछ है जी। ये तो झूठ बोल बोल के हम सब वोट ले लेते हैं। ये मुसलमानों को भगाना चाहते हैं, इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये मुसलमानों को जिंदगी में नहीं भगा सकते, ये हमें भगा देंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं सरकार? हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारे शमशान बने, जो 60 साल पहले हमारे यहाँ बासिंदा हो चुके, उनके हमारे शमशान की जमीन हम बुजुर्गों को फूकते हैं, वो अब वहीं फूकाएं और वहीं हमारे शमशान घाट बने। तो इसके लिए आपने कहाँ शिकायत की? आपने कहाँ शिकायत की? हमने तहसीलदार के भी करी, एसडीएम का भी करी, कलेक्टर का भी कर दिया, सारे पटवारियों को कर दी। पैसे लेते रिश्वतखोर हैं सब, ये सब
सब रिश्वतखोर है, नहीं कोई नहीं करते। जो जमीन का मामला चल रहा है इस पे बताते हैं। ये कभी हमें गुमराह करते हैं, सब गुमराह करते हैं कि कभी पट्टा है, कभी हमारी शमशान भूमि है। हमारे पास फर्ज है हमारी जमीन बनाई जाए। हमें दुख इस बात का है कि तो भविष्य में हमने ये झेल लिया, अगाड़ी हमारा आने वाली पीढ़ी है, हम कल को ऐसा हुआ तो कौन झेलेगा। आज तो हमने जेबीसी मंगा ली, कल को हम जेबीसी फिर मंगाए, पट्टे तिरपाल फिर मंगाए। तो शर्मा जी सरकार तो आपकी पक्षी है, तो पक्की होती तो हमारे शमशान क्यों नहीं बनाती। तो क्या चाहते हैं आप? मैं तो विधायक सुने, मैं देख रहा हूँ 15-22 साल हो गए नगर निगम में आए इस गांव को, जितने पार्षद हो लिए उन्होंने आज तक नहीं सुनी। हम कई दफे उनके घर गए। पार्षद को जानते हैं आप? पार्षद की तो शिकल ही नहीं देखी, वोट नाम पे मिल रही है। विधायक जी से मिले आप? विधायक को नाम पे वोट मिल रही है, इनके पिताजी को वोट मिलती थी काम पे। तो राम नाम पे वोट मिली, सही मिल रही है? ये हम गलती है ना हमारी कि हम जब मरने को जाते हैं, जब राम सत्य कहते हैं तो ये सुनते ही नहीं हमारी। तो आप क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा टीन सेट पड़े, हमारी उच्च नीच जगह करके और इसकी बाउंड्री की जाए। अच्छा नहीं, अगर टीन सेट नहीं डरे तो क्या तरीके से ना करेंगे तो हम हड़ताल भी करनी जाने हैं, वो हड़ताल हम मारना भी जाने, हम मारना भी जाने। क्या शुभ नाम है जी आपका? रविंद्र खारी जी। हरी जी, जो आपके गांव में ये जो शमशान की समस्या है, पिछले 40 वर्षों से जो शमशान का निर्माण नहीं हो रहा, हिंदूवादी सरकार है, और इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, हम तो यही कहेंगे भाई साहब, अब पिछले 40 क्या, मेरी भी 54 साल की उम्र हो जा रही है जी। हम भी देखते आ रहे हैं कि यही हम अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं, मगर ये विवाद चल रहा है नगर पालिका और नगर निगम का। जो भी अधिकारी आता है वो कह देता जी नगर पालिका में आ रही है आपकी जमीन, पालिका वाले से पूछते हैं वो कहते हैं नगर निगम में आ रही है जी। और जितने भी अधिकारी है तो आप जानते हैं भ्रष्ट हैं। इस टाइम जो सरकार है पूरी भ्रष्टा पे है जी। जो सरकार मतलब कमीशन पहले 10 रुपए का था, आज 100 रुपए पहुंच गया है। किसी के पास चले जाओ, पीछे से टेबल के नीचे से दे दो। विधायक है हमारे, वो ये सोचते हैं कहीं मेरी ये वोट न चले जाए, पक्षपात मतलब। और वैसे इनके फादर को हम जी राज्यपाल जी को पिछले मतलब ये लगा लो 25 साल से वोट देते आ रहे हैं, अजीत जी को वोट देते आ रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो सरकार तो इस टाइम हिंदुत्व की है। भाई साहब हिंदुत्व की है, मैं मान रहा हूँ। आप चले जाओ मोमडरों को देखो, पूरे के पूरे चबूतरे के चबूतरे 5-5, 10-10 जहाँ हर गांव में मतलब 2 घर भी हैं मोमडरों के, उनके भी जो है 5-5 बीघे के वो बने हुए हैं जी कब्रिस्तान। आप दुहाई में चले जाओ, भिक्कनपुर चले जाओ, सहती चले जाओ। और हमारा ये जो है मुझे लग रहा है अब आप फिलहाल हमारी जो पोलिंग है 1000 के आसपास पहुंच रही है सर, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जो प्रधानी में जो काम हो गए गांव में, उसके बाद में जब से पार्षद आई है 1 पैसे का काम नहीं है जी। तो कितने वर्ष हो गए पार्षद? मुझे लग रहा है मोटा मोटी 25 साल हो गए सर नगर निगम में। हाँ जी, नगर निगम में आए हुए। आप अपने पार्षद को जानते हैं क्या? अजी नाम बस मैं बता रहा हूँ ना, हम तो देते हैं बीजेपी का फूल देख लिया जी, वोट दे दी। सच्चाई ये है, पूरा गांव बीजेपी का जी। उसके बाद हमारे साथ ये हाथ हो रहा है। प्रशासन से क्या अपील करना? भाई यही अपील कर रहे हैं जी, या तो हमारा कुछ व्यवस्था करा जाए, नहीं तो फिर हम सब यही आगे हमारा अंतिम संस्कार इस तरह से होगा। और ये एक नहीं है जी, अब का तो ये बच्चों ने एक्टिव थे इसलिए वीडियो वगैरह बना ली थी, ये तीसरा चौथा वाक्य है जी। इसी तरह से हाँ जी, अभी एक बच्चे का और मतलब हमारे साथ का ही था भाई, हमारा भतीजा लगता था, उनका भी ब्रेन हेमरेज हुआ था, उनके साथ भी बिल्कुल टिकटो यही हाल हुआ था सर। वैसे तो योगी सरकार में बुलडोजर को मकान तोड़ने के लिए यहाँ तो दोनों तरह करना पड़ रहा सर। ये हमारी भाभी जी थी, हमारी साली भी थी और मेरी भाभी भी थी जी, वो बहुत ही सज्जन। अब क्या कर सकते हैं मगर इसमें, एक तो देखिए बच्चे मतलब ये इतना भारी मतलब क्षति पाती, उसके साथ में अगर इस तरह का हो, भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था हर बच्चा हर बड़ा अगर किस तरह से ये उग जाए, बस जैसे तैसे ही अंतिम संस्कार हुआ साहब। तो यही प्रार्थना प्रशासन से भी और आप लोगों से भी, देख लो जी अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं फिर आगे की कार्रवाई देखी जाएगी जो होगा।